हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पब्लिकेशन। मैं सोनू कुमार आप सभी का दिशा पब्लिकेशन के इस क्विक रिवीजन सीरीज सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है इनइक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। क्योंकि जितने भी एग्जाम्स हमारे होते हैं, चाहे वो बैंक पीओ का प्रीलिम्स है, चाहे वो बैंक क्लर्क का प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। तो आज हम इस सेशन में इनइक्वालिटी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो सभी स्टूडेंट इस सेशन को जरूर से जरूर शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा, पूरे सेशन को देखिएगा। एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, कि इक्वालिटी क्या होता है और इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या होता है, राइट। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इक्वालिटी के बारे में। इक्वालिटी होता क्या है? जब भी हम सपोज एक इक्वेशन हमने लिखा 3 into 3 इज इक्वल टू 9, राइट। तो ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है इक्वालिटी को, क्योंकि 3 into 3 का प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो क्या आता है? हमारा 9 ही आता है। तो रिजल्टेंट हमारा क्या है? सेम है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे इक्वालिटी। अब हम बात करते हैं इनइक्वालिटी के बारे में। सपोज हमने लिखा 3 into 3 इज नॉट इक्वल टू 12, ठीक है। 12 के बारे में हमें पता है कि 12 का प्रोडक्ट जब भी हम करेंगे उसके लिए हमें 4 into 3 या 3 into 4 होना चाहिए, राइट, या कोई भी फैक्टर उसका होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 into 3 दिया गया है जो कि 9 के इक्वल है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ 12। सो ये कॉन्सेप्ट क्या हो गया? ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है इनइक्वालिटी को, ठीक है। तो ये हो गया इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी की बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में, कि इनइक्वालिटी के चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइंस हैं जो हमें पता होना चाहिए, राइट। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हम इक्वल टू के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्वल टू के बारे में, ठीक है। इक्वल टू के बारे में, इक्वल टू का साइन एक सबसे पहला साइन हो गया हमारा इक्वल टू का, राइट। सपोज यहाँ पे कोई भी हमारे पास दिया हुआ है टर्म ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। उसके बाद हो गया नॉट इक्वल टू के बारे में। नॉट इक्वल टू के बारे में जब भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो दो साइन हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू दिया हुआ है, राइट, यानी कि इक्वल टू डिफाइंड नहीं है। अगर इक्वल टू डिफाइंड नहीं है तो वहां पे क्या डिफाइंड है? तो यहाँ पे दो चीजें डिफाइंड हो जाती है, आइदर ग्रेटर देन, आइदर स्मॉलर देन, ठीक है। आइदर ग्रेटर देन और स्मॉलर देन, इस दोनों रिलेशन में कोई भी रिलेशन यहाँ पे स्टैब्लिश हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा लेस देन का साइन, उसके बाद लेस देन इक्वल टू का साइन, ग्रेटर देन का साइन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में। ये सारे साइंस जो है आपको क्वेश्चन में दिखेंगे, जो भी आपके पास सीरीज दिया रहेगा, जो क्वेश्चंस दिया रहेगा, जो स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसमें ये सारे साइंस आपको दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में, कि कितने टाइप ऑफ इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। सबसे हम पहले बात करेंगे डायरेक्ट इनइक्वालिटी के बारे में। सबसे पहला टाइप क्या होगा हमारा? डायरेक्ट इनइक्वालिटी। एंड सेकेंड टाइप हमारा क्या होगा? वो होगा हमारा कोडेड इनइक्वालिटी, राइट, कोडेड इनइक्वालिटी। अब डायरेक्ट इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं वो हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा इस चीज को। आपके पास सपोज आपके पास जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज इक्वल टू सी, सी इज लेस देन इक्वल टू डी एंड डी इज इक्वल टू ई। और एक तो ये स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, दूसरे टाइप का स्टेटमेंट ये दिया गया है कि ए इज ग्रेटर देन बी, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, कॉमा सी इज इक्वल टू डी, डी इज ग्रेटर देन ई, यानी कि दो तीन कोमा में, ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको दिया गया है, या फिर एक सिंगल स्टेटमेंट में आपको दिया गया है। तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस आपको दिखते हैं तो वो क्या हो गए? कौन से टाइप हो गया? वो हो गया डायरेक्ट इनइक्वालिटी। और कोडेड इनइक्वालिटी में क्या अंतर है? यहां पे क्या होगा कि आपके पास कुछ सिंबल्स दिए जाते हैं, कुछ कोड्स दिए जाते हैं, ठीक है, जो कि डिनोट करता है इनइक्वालिटी के साइंस को। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए गए, राइट, एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, राइट, परसेंटेज। अब ये क्या करेगा? ये किसी इनइक्वालिटी के साइन को डिनोट करेगा। यहाँ पे लिखा होगा आपके क्वेश्चन में कि एट द रेट का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन, राइट, इसका मतलब हो गया स्मॉलर देन,
ग्रेटर इक्वल, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इस तरीके से आपके पास वहां पे कोडेड फॉर्मेट में दिया होता है, ठीक है। आपको डिकोड करके वहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सपोज क्वेश्चन क्या दिया रहेगा यहाँ पे कोडेड फॉर्मेट में, अगर हम बात करें तो क्या क्वेश्चन हो सकता है वहां पे। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है, मान लो a@b, राइट, b#c, c $d। अब यहाँ पे क्या डिनोट हो जाएगा, एट द रेट का मतलब क्या हमने यहाँ लिखा है, ग्रेटर देन का लिखा है, यानी कि a इज ग्रेटर देन b। हैशटैग का मतलब स्मॉलर देन है तो b इज स्मॉलर देन c, और c $d है, डॉलर का मतलब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रेटर और इक्वल टू, तो c इज ग्रेटर देन इक्वल टू d। तो इस तरीके से कोडेड फॉर्मेट वाले क्वेश्चंस को आपको डिकोड करना पड़ता है, उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गई टाइप ऑफ इनइक्वालिटी, दो टाइप हैं, डायरेक्ट इनइक्वालिटी और कोडेड इनइक्वालिटी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आइदर चॉइस रूल्स के बारे में, कि यहाँ पे जब हम आइदर और वाले ऑप्शंस यूज करते हैं, ठीक है, जो कंक्लूजन हमारा होता है आइदर और का होता है, वो कब होता है, कौन कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसकी वजह से हम उस स्टेटमेंट का जो आंसर कंक्लूजन निकालते हैं वो आइदर और में निकालते हैं। तो इस बात को समझिएगा, यहाँ पे आपके पास आइदर और, ठीक है, आप दो तरीके से वहां पे यूज करते हैं। सबसे पहला तरीका ये होता है कि अगर आपके पास कंक्लूजन ये निकला है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, सपोज आपके पास एक डेफिनेट कंक्लूजन जो आया है वो है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, लेकिन आपके पास जो ऑप्शंस दिए गए हैं कंक्लूजन में, जो ऑप्शंस दिए गए हैं 1 और 2, वहां पे आपको लिखा गया है a इज ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b, ठीक है। एक ही रिलेशन को अगर दो अलग अलग कंक्लूजन्स में यहाँ पे दिया जाता है तो आप वहां पे आंसर क्या लगाएंगे, आइदर और लगाएंगे, आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलोस, राइट। अब दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप ये हो गया कि आपके पास यहाँ पे सिर्फ दो ही रिलेशन यहाँ पे डिफाइंड हो रही, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल टू होगा, ये दो रिलेशन की बात कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे अगर आपके पास 3 साइंस आ गए, ये तो 2 साइन वाले हो गए आइदर और वाले, ठीक है, ये 2 साइंस वाले हो गए। 3 साइंस वाले में क्या हमारे पास कंडीशन होता है कि ए और बी अगर एलिमेंट है यहाँ पे, ठीक है, ए बी एलिमेंट है यहाँ पे, तो इस दोनों एलिमेंट के बीच में जो हमारा वहां पे रिलेशन बन रहा होता है वो 3 सिंबल्स का बन रहा होता है, ग्रेटर का भी बन रहा होता है, स्मॉलर का भी बन रहा होता है और इक्वल टू का भी बन रहा होता है। तब हम क्या यूज करते हैं, आइदर और यूज करते हैं। सपोज यहाँ पे जो आपका एक डेफिनेट कंक्लूजन निकल रहा है, ठीक है, सपोज कंक्लूजन में ये दिया गया है, ठीक है, ए और बी एलिमेंट के बीच में, दो एलिमेंट के बीच में, ए और बी एलिमेंट के बीच में रिलेशन हमारे पास स्टेटमेंट से आ रहा है, और जो कंक्लूजन दिया गया है वो कंक्लूजन इस तरीके से दिया गया है, ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए। सपोज ये आपके पास कंक्लूजन दिया गया। अब ए और बी के बीच में देखो यहाँ पे 3 रिलेशन डिफाइन हो रहे हैं, ग्रेटर भी आ रहा है, स्मॉलर भी आ रहा है और इक्वल टू भी आ रहा है। तो जब भी ये तीनों रिलेशन आपके दो एलिमेंट के बीच में आए, उस समय भी आप क्या लगाएंगे, आंसर आइदर और लगाएंगे। और दो साइन वाले भी अगर आपके पास रिलेशंस बन रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ग्रेटर इक्वल टू बन रहा है या स्मॉलर इक्वल टू बन रहा है, ठीक है, तो उस टर्म में भी आप यहाँ पे आइदर और सिंबल्स यूज करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो आपको ध्यान रखने होंगे जब भी आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये चैप्टर, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जाम में आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे, स्पेशली प्रीलिम्स वाले एग्जामिनेशन में, वहां पे आपको इस टॉपिक से कम मिनिमम 3 क्वेश्चन तो आपको दिखते ही है प्रीलिम में, ठीक है। जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन था 3-4 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये मार्क्स क्या है, ये पॉजिटिव मार्क्स हैं आपके, ठीक है। 4-5 नंबर बहुत मायने रखता है। स्टूडेंट्स जो है वो 0.25 0.50 मार्क्स से रह जाते हैं, कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाते हैं, और यहाँ पे तो आपको फ्री में 4-5 नंबर 3 नंबर मिल रहे हैं। क्योंकि देखो ये टॉपिक ज्यादा टफ नहीं है, समझने की बात है। अगर आपको इनइक्वालिटी के साइन समझ में आ गए तो वहां पे सारे कंफ्यूजन ही दूर हो जाते हैं, आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, राइट। आई होप मैंने सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एक शॉर्ट रिवीजन के तौर पे यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सभी लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहां पे अपने डाउट्स को लिखिएगा, उस डाउट को भी क्लियर कर दिया जाएगा। आज का ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि डायरेक्ट वाला भी होगा और कोडेड वाला भी हम वहां पे सॉल्व करेंगे। एक प्रैक्टिस सेशन होगा हमारा और बेहतरीन क्वेश्चन होगा वहां पे, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को आप यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर कर दें, ताकि सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाए।
ठीक है। और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।